स्वागत है। आज हम बॉलीवुड की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ विश्लेषण है जो ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे हिंदी सिनेमा, जो कभी भारत की ड्रीम मशीन कहलाता था, आजकल सोशल मीडिया पर मजाक में मीम फैक्ट्री जैसा क्यों लगने लगा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था। बॉलीवुड का वो दौर, मतलब वो क्या था जिसे आज भी लोग याद करते हैं। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत तो बहुत पहले हुई 1913 में दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से। लेकिन जो बॉलीवुड की असली पहचान बनी वो शायद 1940s से 60s का दशक था, जिसे गोल्डन एरा या स्वर्ण युग कहते हैं। हाँ। उस जमाने में फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, वो एक तरह से आज़ादी के बाद जो नया भारत बन रहा था उसका आईना थी, उम्मीद जगाती थी। अब सोचिए, मदर इंडिया या मुगले आजम, ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये तो जैसे पूरे देश की भावनाएं थी। लोग इनसे जुड़ते थे, बातें करते थे। हाँ, वो फिल्में तो आज भी क्लासिक हैं बिल्कुल। पर ऐसा क्या जादू था उनमें, मतलब कहानी के अलावा और क्या था जिसने पूरे देश को ऐसे बांध लिया था। देखिए, कहानी तो अहम थी ही, पर उसका एक फॉर्मूला था जो बड़ा असरदार था। उसमें ड्रामा था, संगीत था, इमोशंस थे, और कहीं ना कहीं एक नैतिकता, एक मैसेज भी होता था। यहां तक कि बाद में 70-80 की जो मसाला फिल्में आईं, एक्शन और ड्रामा भरपूर था, पर उन्होंने भी आम आदमी के जज्बातों को कहीं ना कहीं छुआ। याद कीजिए अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन वाला रूप। हाँ बिल्कुल। वो कोई सुपर हीरो टाइप नहीं था, वो उस वक्त की जो सिचुएशन थी, जो फ्रस्ट्रेशन थी नौजवानों में, उसको दिखाता था। और बाद में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई, उसने भी रोमांस के साथ साथ परिवार, परंपरा, अपनी पहचान, इन सबको बुना। तो ये जो इमोशनल कनेक्शन था ना, इसी ने भाषा और रीजन की दीवारें तोड़ दी और बॉलीवुड घर घर पहुंच गया। सही बात है, वो कनेक्शन महसूस होता था। लेकिन फिर कहाँ गड़बड़ हुई? ऐसा क्या बदला कि आज की फिल्मों पर इतने सवाल उठने लगे हैं? कहानी पीछे रह गई और तमाशा आगे आ गया। हाँ, ये बदलाव पिछले करीब एक दशक में बहुत तेज हुआ है। एक बड़ा फैक्टर तो रहा स्टार पावर का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। अच्छा। मतलब फिल्में कहानी या स्क्रिप्ट के दम पर कम और किसी बड़े स्टार के नाम पर ज्यादा बनने लगी। नतीजा क्या हुआ? राइटिंग कमजोर होती गई, डायलॉग्स कई बार बनावटी फेक लगने लगे, कभी कभी तो मजाकिया भी है। कहानी में गहराई कम और सतही चमक दमक ज्यादा। और फिर पीआर और सोशल मीडिया का शोर, वो इतना बढ़ गया है कि असली कहानी कहीं पीछे छूट गई। अच्छा, तो ये स्टारडम और पीआर का खेल हावी हो गया। क्या इसका कनेक्शन नेपोटिज्म या इंडस्ट्री के अंदरूनी माहौल से भी है? क्या इंडस्ट्री थोड़ी बाहरी दुनिया से कट गई? बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है वो काफी हद तक एक बंद दायरे जैसा हो गया है। इससे नए आइडियाज, फ्रेश टैलेंट, इनके लिए घुसना मुश्किल हुआ, और इसका असर कहानियों पर भी पड़ा। ज्यादातर फिल्में शहरी, अमीर तबके के आसपास घूमने लगीं। छोटे शहर या आम आदमी का जो चित्रण था वो या तो गायब हो गया या फिर बहुत सतही, स्टीरियोटाइप जैसा लगने लगा। और इसी दौरान ऑडियंस बदल गई। आज का दर्शक नेटफ्लिक्स पर क्या नहीं देख रहा? कोरियन ड्रामा, हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, अपना रीजनल सिनेमा कितना दमदार हो गया है। केजीएफ, कांतारा, सराट, ये फिल्में अपनी मिट्टी की कहानी कह रही हैं और लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऑडियंस ग्लोबल हो गई, रीजनल भी देख रही है, और बॉलीवुड शायद अपनी ही एक दुनिया में रह गया। कुछ हद तक हाँ। तो जब बॉलीवुड एक कमजोर कहानी को महंगे सेट्स, फॉरेन लोकेशन और हैशटैग कैंपेन से बेचने की कोशिश करता है, हाँ, तो जो समझदार दर्शक है वो कनेक्ट नहीं कर पाता, बल्कि वो मजाक उड़ाता है। और यहीं से वो मीम मशीन वाली बात शुरू हो जाती है। अब देखिए, आदिपुरुष या लाइगर जैसी फिल्में, वो सिर्फ फ्लॉप नहीं हुई, वो ऑनलाइन मजाक का टॉपिक बन गई। और ये जो पीआर चालित सिनेमा की बात हो रही है, ये असल में क्या है? सिर्फ प्रमोशन पे ही सारा जोर? पीआर 40 सिनेमा का मतलब है वो फिल्में जहां मार्केटिंग, इमेज बिल्डिंग, सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट करना, ये सब कहानी कहने और क्राफ्ट से ज्यादा जरूरी हो जाता है। चिंता की बात तो यह है कि कई बार फिल्म का मार्केटिंग बजट उसके बनाने के बजट जितना है या शायद उससे भी ज्यादा होता है। अरे बाप रे। फोकस इस पे ज्यादा है कि एयरपोर्ट पर कौन क्या पहन रहा है, टीजर को कितने व्यूज मिले, कौन सा इन्फ्लुएंसर क्या ट्वीट कर रहा है। स्क्रिप्ट, एडिटिंग, एक्टिंग जैसी जो बुनियादी चीजें हैं, उन पे शायद उतना ध्यान नहीं। नतीजा, पैकेट बहुत चमकीला पर अंदर कमाल अक्सर कमजोर। तो अगर दर्शक ये सब नकार रहा है, ये चमक दमक नहीं चाहिए, तो फिर असल में उन्हें चाहिए क्या? आज की ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही बॉलीवुड से? ऑडियंस असल में ऑथेंटिसिटी चाहती है, ईमानदारी। वो ऐसी कहानियां, ऐसे किरदार चाहते हैं जिनसे वो रिलेट कर सकें, जो उन्हें असली लगें।
वो विक्की कौशल, राजकुमार राव या शिफाली शाह जैसे एक्टर्स को देखना चाहते हैं, जो अपनी एक्टिंग के दम पर खड़े हैं। सिर्फ ग्लैमर नहीं, कहानी में दम चाहिए। हाँ। अब देखिए, अंधाधुन थी, आर्टिकल 15 थी, या वेब सीरीज में पाताल लोक। इन सब ने दिखाया कि ऑडियंस अब रिस्क लेने वाले, सोचने पर मजबूर करने वाले कंटेंट के लिए तैयार है। वो नहीं चाहते कि फिल्म उन्हें कोई लेक्चर दे, बल्कि कुछ सोचने पर मजबूर करे, कुछ महसूस कराए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या यही सब वजह है कि आजकल इतनी सारी बड़े बजट की फिल्में भी पिट रही हैं? हाँ, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। देखिए, कमजोर लेखन तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। दूसरा, दर्शक अब बहुत समझदार है, बहुत एक्सपोज्ड है। उसके पास एंटरटेनमेंट के इतने ऑप्शन हैं, ओटीटी, गेमिंग, यूट्यूब। हाँ, ध्यान बटा हुआ है। बिल्कुल। कंपटीशन सिर्फ दूसरी बॉलीवुड फिल्मों से नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कंटेंट से है। और जैसा हमने कहा, इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा शायद जमीनी हकीकत से, असल भारत से थोड़ा कटा हुआ लगता है। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं है कि छोटे शहरों का दर्शक क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। और फिर कोविड के बाद लोगों की आदतें भी बदली हैं। सिनेमा हॉल का टिकट महंगा है। लोग अपना पैसा और टाइम तभी खर्च करना चाहते हैं जब उन्हें लगे कि हाँ, ये फिल्म वाकई बड़े पर्दे पर देखने लायक एक्सपीरियंस देगी। तो मतलब कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि बॉलीवुड, जो कभी पूरे देश का एक साझा सपना था, आज कहीं अपनी बनाई दुनिया में खोने का खतरा उठा रहा है। खतरा तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। वापसी का रास्ता हमेशा होता है, और वो रास्ता मेरे ख्याल से अपनी जड़ों की तरफ वापस जाता है। अगर बॉलीवुड फिर से उन कहानियों पर फोकस करे जो दिल को छूती हैं, जो इंसानी हैं, जो ईमानदारी से कही गई हैं, जो यादगार बने, बिना किसी दिखावे के, बिना सोशल मीडिया फिल्टर के, तो दर्शक यकीनन वापस जुड़ेगा। कहानी को फिर से हीरो बनाना होगा, न कि सिर्फ स्टार को। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या बॉलीवुड सिर्फ तालियों और हैशटैग के पीछे भागना छोड़कर एक बार फिर कहानी के असल ताकत पर भरोसा करके दर्शकों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उनका खोया हुआ विश्वास वापस जीत सकता है? ये सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।